नमस्कार दोस्तों, जेडीएम क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन निम्बी के 10 क्वेश्चन देखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बता दीजिए कि रेगुलर ऐसा सेशन 10 क्वेश्चन का लाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक गतिशील कुंडली वोल्ट मापी किस प्रकार के वोल्टेज को मापती है। गतिशील कुंडली कहने का मतलब यहाँ ये बात कर रहा है किसकी, PMMC की। कहने का मतलब स्थायी जो होती है कुंडली उसकी बात कर रहा है। तो ये केवल क्या मापती है, केवल बच्चों DC मापती है। ये ध्यान में रखना है, DC के उपकरणों में काम में लिया जाता है वोल्ट मापी। ठीक है। दूसरी बात, AC और DC दोनों में अगर बोल दे तो कौन सी होती है, जो लोहा चल कुंडली होती है वो यूज होती है। कौन सी होती है, आयरन वाली होती है, वो यूज होती है। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर देते हैं। एक गतिशील कुंडली वोल्ट मापी किस प्रकार के वोल्टेज को मापती है। तो किस प्रकार के वोल्टेज को मापती है, DC को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। कौन सी दो स्थिति में थर्मल अतिभार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करती है। AC मोटर की रक्षा करती है। ठीक है, किस दोष की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो किसकी रक्षा करती है, किससे, अतिभार से। किससे, अतिभार से। अतिभार का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ओवरलोड। क्या होता है, ओवरलोड। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। ये बोल रहा है कौन सी दो स्थिति में थर्मल अतिभार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करती है। किससे करती है, अतिभार होने से। ये अपने आप ट्रिप कर देती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। देखो सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, लास्ट तक देखें इसे और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं अगर अच्छा लगे तो। 3 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ का गुण। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। क्या कहलाता है, ताप में बदलने वाला प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध के बारे में आप अच्छी तरीके से समझते हो। प्रतिरोध मतलब किसी चीज का अवरोध करना, क्या कहलाता है, प्रतिरोध। R से डिनोट होता है। मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये ओम का सिंबल होता है। तो क्या होता है, प्रतिरोध होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि धातु के ताप को बढ़ाने से उसका क्या बढ़ता है। क्या बढ़ता है, धातु के ताप को बढ़ाने से उसका क्या बढ़ता है, प्रतिरोध। क्या बढ़ता है, प्रतिरोध। ताप अगर बढ़ाएंगे तो उसका क्या चीज बढ़ जाएगा, प्रतिरोध। तो इसका भी आंसर क्या होगा, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अपने ये 3 कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वोल्टेज गेन क्या है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, गेन का मतलब क्या होता है, लब्धि। क्या होता है, लब्धि। ठीक है। तो वोल्टेज गेन क्या है, तो वोल्टेज गेन आपको बताना है। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बट्टे में इनपुट। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बट्टे में इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कोटरों की संख्या, कोटरों की संख्या, कोटरों की संख्या होती है किस चैनल में अधिक। कोटर कौन से होते हैं, कोटर का मतलब होता है होल्स। क्या होता है, होल्स। होल्स की संख्या किस चैनल में अधिक होती है। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है बट आपको बतानी है, P में या N में।
तो होल्स को ही क्वार्टर बोलते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या होती है, ठीक है, और इसमें कम होती है, ये ध्यान में रखना। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये दोनों चैनलों के बारे में याद रखना है। यहाँ थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, ये क्या है, पीएनपी और एनपीएन। ये क्या है, ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर, बेस और एमीटर, 3 सिरे होते हैं, ठीक है। अब देखो जो पीएनपी है उसमें तो धारा अंदर की ओर जा रही है, देखो यहाँ पी है तो इसका मतलब फेस, ये दोनों इसमें ही डिनोट होती है कि धारा किस तरफ जाएगी और किस तरफ से आएगी, ठीक है। जैसे अपन देखें एक जिले में सबसे बड़ा कौन होता है, कलेक्टर होता है, उसके बाद में बेस है, ठीक है। जैसे यहाँ तहसीलदार मान सकते हो, ये ऑर्डर किसको दे सकता है, ये जो प्रतिनिधि आगे काम कर रहे हैं, चाहे इसमें पटवारी हो चाहे कौन से भी हो, इस टाइप से मैं समझाऊंगा ये चैप्टर, और इसी टाइप से आगे भी क्वेश्चन अपन समझाते रहेंगे, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। जो प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, वीडीआर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवरोधक का, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है, तो वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक एनटीसी भी आता है, एक पीटीसी भी आता है, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। ये तो होता है पॉजिटिव, कहने का मतलब ये होता है जो धनात्मक ताप गुणांक होता है उसके लिए होता है, और ये होता है ऋणात्मक ताप गुणांक के लिए। ये सभी पढ़ेंगे, ये बैटरी वगैरह में यूज होता है, ये सामान्यतः जो यूज होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं ज़्यादा, ये ध्यान में रखना। ये कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती है, कहने का मतलब ये एक्टिव, ये पैसिव में ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डिस्चार्ज सेल, क्या है क्वेश्चन, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो क्या होगा उसमें, अनंत प्रतिरोध होगा, ये तो सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हिंटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है, हिंटिंग व ओवरलोडिंग से बचाता है। क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट देख लेना, किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हिंटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है, तो क्या होता है, लिफ्टिंग स्विच, लिमिट स्विच होता है, ठीक है, क्या होता है, लिमिट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। जो रिक्तीकरण क्षेत्र है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, रिक्तीकरण क्षेत्र किसकी तरह व्यवहार करता है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है, कुचालकों की तरह, कुचालकों की तरह होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो बता देना कमेंट करके कि मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँ। धन्यवाद।